देखिए, ये बड़ा संयोग है कि होली ऐसा पावन त्योहार पड़ता है, वो भी जब भारत का क्लाइमेट, भारत की जलवायु, प्रकृति और पेड़ पौधों के बिल्कुल अनुरूप होती है, 100% अनुरूप। इस समय आप किसी भी पौधे को कहीं भी उखाड़ के दूसरी जगह अगर ट्रांसप्लेट कर लेते हैं, या आप कटिंग लगा लेते हैं, या आप उस पौधे की सेवा कर देते हैं, थोड़ा उसमें खाद पानी डाल देते हैं, तो ये आप समझिए कि उस पौधे का जीवन पूरे साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो होली की छुट्टियां हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए होली के त्यौहार की आप लोगों को शुभकामनाएं भी दे दें और साथ में थोड़ा सा प्रकृति जागरण भी कर लें। तो आज हमने एक ऐसा पौधा लिया है जो एकदम हरा ही रहता है और कंदों के द्वारा उसका डेवलपमेंट होता है। कंदों के द्वारा आप उसे मल्टीप्लाई कर दें तो उसका प्रोपोगेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा पौधा मैंने एस्परागस का सेलेक्ट किया है, जो सामूहिकता का भी प्रतीक है, समूह के साथ रहता है और एक ऑर्नामेंटल पौधा है। तो उस पौधे को लिया है, साथ में होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी मैंने कहा मैं आपको दे दूं। तो चलिए अब आप हमसे जुड़ जाइए और सुन लीजिए। आज साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा अपने चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से पहले तो सर्वप्रथम आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार प्रफुल्लित और हर्ष से भरा पूरा हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी व हमारे चैनल की तरफ से। अब कहिए तो एक और मार्मिक निवेदन कर दें कि भाई, एक निरीह प्राणियों का कुछ लाल रंग कुछ दिन से ज़्यादा बहने लगा है इस त्यौहार में भी। तो निरीह प्राणियों का लाल रंग कृपया ना बहाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें। और जब जीव जंतु रहेंगे तभी मानव व सृष्टि रहेगी, और साथ में जब ऐसी हरियाली और पेड़ पौधे रहेंगे तभी आप कल्पना कर सकते हो कि इस दुनिया की सुंदरता और होली के आनंद और होली के ऐसे पर्व आनंद के साथ मनाए जाते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, एक तो सर्वविदित सिद्ध है ही कि होली का जो पावन त्यौहार है वो सतयुग काल का है, न तो वो त्रेता काल का है न द्वापर काल का है, क्योंकि भगवान राम जी के भी समय होली का पावन पर्व मनाया गया और भगवान कृष्ण जी के समय तो मना ही गया। तो आज भी वृंदावन और मथुरा में होली दुनिया की अद्वितीय होली, निराली लट्ठमार होली होती ही है, और जो अपने आत्म में बहुत ही आत्मविभोर करने वाली और रमणीक हुई होती है। हमारा तो बस यही निवेदन है कि भाई वो निरीह प्राणियों वाला लाल रंग कृपया ना बहाएं, और सभी के लिए है, सभी, हम तो सभी के लिए कह रहे हैं, विभिन्न संप्रदायों के लिए भी हमारा निवेदन है कि वो वाला लाल रंग ना बहाएं। पीला है, हरा है, नीला है और भी कई चटक रंग आते हैं, उन रंगों के, प्राकृतिक रंगों के साथ होली को आनंद के साथ खेला जाए। होली एकता और संगठन और बंधुत्व और समानता का पोषक है, और सबसे बड़ा प्रेरणा और मोटिवेशन संगठन, एकता और बंधुत्व की ये देती है। आपस में प्यार, जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का ये एक सामाजिक माध्यम है। देखिए, हम तो ये एस्परागस ग्रास को के गमले को, भरा हुआ गमला है, इसको इसलिए आपके सामने रखे हैं कि 2-3 दिन आपको समय मिलेगा तो भाई अपनी बागवानी को दुरुस्त करिए और तरह तरह के पेड़ पौधे भी, उनकी सेवा करिए और उनको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। ये फरवरी मार्च का माह इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जैसे आपकी रूट बाउंड हो गई है, जैसे इस हमारे गमले की रूट बाउंड हो गई है, ये जब रूट बाउंड हो जाती है एस्परागस तभी ये अच्छी बढ़ती है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी इसकी मिट्टी भी हो जाती है, इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बहुत उर्वरक बना देती हैं, ये बात भी सत्य है भाई। तो आप इस समय इन गमलों की मिट्टी को बदल दीजिए। ये देखिए रूट बाउंड कर हैं ये, तो इनको बदल दीजिए और बदल के इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये हमारा सजेशन ही है कि इसको मिट्टी के गमले में लगाइए, मिट्टी के गमले में ये ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड होता है। देखिए
और इस तरह से पूरा सावधानी से इसको निकाल लीजिए। देखिए पूरे सावधानी से हमने इसको निकाल लिया है। देखिए पूरा गमला निकल आया है। ये देखिए नीचे आपको बताते ही हैं कि नीचे पहले ईंट रोड़े गमले के टुकड़े, ये देखिए गमले के टुकड़े, ये सब गमले में नीचे डाल दीजिए। और फिर देखिए इसकी अब हम इसको निकाल लेंगे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि इसकी जो मुख्य पिंडी है वो ना टूट पाए, उसको कम भाई नुकसान ना हो पाए उसको। किनारे किनारे से आप मिट्टी इसको ऐसे निकाल लीजिए और निकाल के और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी इसको देखना, इसको हम यहाँ से निकालेंगे काट के तेज़ धारदार चीज़ से, और फिर इसको हम दूसरे गमले में अपना लगा देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सीज़न बहुत अच्छा है इन सब कामों के लिए, कटिंग लगाने के लिए। और देखिए नहीं तो ये इस तरह सूखना भी चालू हो जाएगा, फिर बुरा लगता है गमला। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको हरा भरा भी रखेंगे, मल्टीप्लाई करते रहिए तो ये हरा भरा ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा और इसका विकास बहुत अच्छा होगा। तो भाई इतनी बात तो समझ में आ ही गई आपको। अब मीडिया इसका कैसे बनाना है। मीडिया में अगर आपके पास लीफ कंपोज हो तो ज़रूर इसमें आप मिट्टी में करीब 50% तो मिट्टी ले लीजिए और फिर सैंड मिलाइए। इसमें सैंड भारी मात्रा में मिलाइए, काफ़ी मात्रा में, करीब 25% इसमें आप सैंड मिला दीजिए, रिवर सैंड। और फिर अगर आपके पास लीव कंपोस्ट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं काऊ डंक हो, बर्मी कंपोस्ट हो, उसका मिक्सचर बना के डाल दीजिए बस। फिर इसको आप लगा सकते हैं बड़े आराम से। अगर नीम खली हो तो और भी अच्छा है, नीम खली भी डाल दीजिए। वैसे इसमें कम कीड़े लगते हैं, कीड़े ज़्यादा नहीं लगते। तो चलिए अब हम आपको इसको मल्टीप्लाई करके और बता देते हैं थोड़ा। देखिए साहब, ये बहुत आराम से मल्टीप्लाई हो गया। ये इस तरह से इसके कंद होते हैं और इन कंदों में एक जॉइंट होता है, तो ज़बरदस्ती मत करिए। जितना ये आसानी से निकल आए उतना ही इसके इस तरह से गांठों को निकालिए। देखिए 1 2 3 4, ये बड़ा है, ये यद्यपि ये बड़ा है, वो निकला है कंद। इसको हमने बीच से डिवाइड करना चाहा लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको इतना ही रखिए। और ये देखिए ये इस तरह से, और ये एक हमने बड़ा है, ये बड़ा ही है। तो अब हम इस बड़े को इसी गमले में ही लगा देंगे भाई। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसकी मीडिया जो ये पुरानी मिट्टी निकली है, ये बहुत अच्छी मिट्टी है, इसी में हम अभी सैंड मिलाएंगे। और सैंड मिलाने के बाद फिर ये देखिए ये हमारे पास बर्मी डंक कंपोस्ट है, और ये अभी हम इसको मिलाएंगे, इसमें रिवर सैंड मिलाएंगे और इस तरह फिर से इसको हम पौष्टिक और मिनरल से इस मिट्टी को भर देंगे। और ये फिर 2-3 साल के लिए हमको फुर्सत हो गई, समझ लीजिए, इस गमले से हम निश्चिंत हो जाएंगे। इस तरह भाई हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी बागवानी को हरा भरा रख सकते हैं। और जब ये पूरा गमला भर जाता है तो इसकी सुंदरता तो अभी आपने देख ही ली कि कितना सुंदर हो जाता है और बहुत आकर्षण है। इंडोर प्लांट में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको हल्की सी छाया जहाँ हो वहाँ रखना होगा, लेकिन धूप लगती रहे। हाँ, और पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखिए। ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये है कि कभी इसमें पानी ना भर पाए गमले में, बस इस बात का ध्यान रखिए। फिर ये क्योंकि इसके जो कंद होते हैं ना, फिर ये गल जाते हैं। देखिए बहुत सॉफ्ट होते हैं ये गल जाते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए। और इस तरह से इसकी जड़ें हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा हम निकाल देंगे बेफालतू में, ये क्योंकि डेड हैं, इनको निकाल देंगे। तो ये फिर 2 साल 3 साल के लिए हमारा गमला बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह इस होली की छुट्टियों में समय का सदुपयोग करिए। और इस समय बहुत सारी सब्जियां भी, उनके बीज आ रहे हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। और कई बेल बहुत अच्छी इस समय फूल देती हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। आप एडेनियम का भी काम कर सकते हैं, इस समय एडेनियम की कटिंग भी लग सकती है। इस तरह बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो भाई छोटा मोटा कार्य करते रहिए। और निरीह प्राणियों का लाल रंग, वही लाल वाला, वो उससे दूर हो जाइए उसकी। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि त्यौहार न मनाएं, त्यौहार आप खुशी से मनाएं, लेकिन उतना ही भक्षण करें जितना आप भक्ष सकते हैं। हाँ, बात समझ रहे हैं ना। कुछ बुंदेलखंड में बोलना पड़ता है, इससे सब लोग समझ जाएं। बेफालतू में निरीह प्राणियों की हत्या मत करिए, कुल मिला के ये है। और प्रकृति से जुड़िए और घर में 5 गमले जरूर लगाइए कम से कम।
और अगर आपके पास बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो बहुत सारी हरा भरा रखिए पूरे घर को। और देखिए बड़े बड़े राजभवन, बड़े बड़े मंत्रियों के आवास और हीरो हीरोइश के सब मैन जो है अपनी बागवानी को हरा भरा रखते हैं और बहुत ध्यान देते हैं। आप भी गांव-गांव में भी ध्यान दीजिए। हाँ, गाँवों में भी आजकल सुंदर मकान बन रहे हैं, उनको भी सुंदर बनाइए। और चलिए साहब, लास्ट में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सभी को आपका होली आनंद के साथ मने और प्रफुल्लित हो और संगठन और एकता और समानता के साथ, इस बंधुत्व के साथ इस पावन त्यौहार को जन जन लोग मनाइए। और देखिए वो जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है कि पानी मत बहाओ, ये मत बहाओ, रंग मत खेलो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखिए हम आपको एक उदाहरण दें कि आपके घर में, जहाँ आप पुराना घर होगा आपके गांव में, तो वहाँ बच्चों को डरवा दिया जाता था कि देखो उस कमरे में बिल्ली रहती है, वहाँ मत जाना, ठीक है। तो बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं तब भी डरते रहते हैं। तो त्यौहार आनंद के साथ मनाइए और खूब रंगों से सरोबार होइए और पानी का उतना ही उपयोग करिए जितना आपके लिए आवश्यक हो। ये बात सत्य है, क्योंकि वो प्रकृति की चीज़ है, उसका दुरुपयोग मत करिए। लेकिन पानी वास्तव में अमूल्य है, उसकी रक्षा करना है। लेकिन ये कहा जाए कि पानी से अगर हमें थोड़ी सी खुशी मिल रही है, मुस्कान मिल रही है, हमारी निराशा दूर हो रही है, कुंठा दूर हो रही है, हमारा तनाव दूर हो रहा है, हमें बंधुत्व की भावना आ रही है, तो भाई पानी इसीलिए तो भगवान ने पैदा किया है। अरे इसीलिए तो किया है ना, तो उसका सदुपयोग करिए, उपयोग और सदुपयोग करिए और आनंद से मनाइए। चलिए साहब, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।